Friends, we are going to start the Yojana for the month of October, and our very first chapter is Voyage to Study the Earth's Sun. ये चैप्टर डील करता है कि जो अब हमारा आदित्य L1 मिशन रिलीज़ हुआ है वो हमारे सन की स्टडी के लिए, अर्थ का सन यानी सन की स्टडी के लिए अब वो किस तरह से काम करेगा या उसके क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के बारे में, कुछ फैक्टर्स, कुछ फीचर्स सन के। ये सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। इसकी एस्टिमेटेड एज इज़ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स and it is made up of hydrogen and helium gas. The distance between the earth and sun is 150 million kilometers and the central region of sun is called core, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इट्स अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जस्ट एज्यूम हमें गर्मी लगने लग जाती है अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी हो जाता है टेम्परेचर इन समर्स। सो जस्ट एज्यूम दैट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा होगा। Then very important thing to remember, what is the process in sun? It's nuclear fusion, not nuclear fission, and it is a continuous process with हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस इनसाइड इट। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बीच में होती है। देन कमिंग टू आदित्य L1, उससे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि L1 क्या है। व्हाट इज़ L1 इन द आदित्य L1 मिशन रिसेंटली जो हमारे इसरो ने लॉन्च किया है। L1 इज़ द लेग्रेंजे 1 पॉइंट। अब लेग्रेंजे पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। Lagrange points. It is the position where the small object tends to stay between two body gravitational system. देखिए कुछ सन की ग्रेविटेशनल पुल है जिसके कारण सभी प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं, और एक जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है जिसके कारण मून उसके आसपास घूमता है। बट हमें कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमारे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, हमारे स्पेसक्राफ्ट्स, हमारे सैटेलाइट्स जा रहे हैं वो रुक सकें, जहाँ से वो सन की स्टडी कर सकें। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लैग्रेंजे पॉइंट्स कहते हैं नियर बाय अर्थ, जहाँ से अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल या मून का ग्रेविटेशनल पुल वो इक्वल होते हैं। अगर कोई चीज़ वहाँ पे रुकी है, अगर वहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे वो स्टेशनरी मूव कर सकती है। ना तो सन उसको अपनी तरफ खींचेगा, ना ही अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैग्रेंजे पॉइंट्स, और ये 5 पॉइंट्स हैं। बट हमारा जो अभी रिसेंट मिशन गया है आदित्य, वो L1 पॉइंट से स्टडी करेगा सन को। L1 पॉइंट आता है अर्थ और सन के बीच में। L5 पे भी, L5 से भी स्टडी किया जा सकता है, बट हमारी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में वो सिर्फ अभी L1 तक की ही हुई है। इसलिए अभी जो सन की स्टडी आदित्य करेगा वो L1 पॉइंट से ही करेगा, और L1, L2, L3 और L4 जो है हमारे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लैग्रेंजे पॉइंट्स, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो न्यूट्रल हो जाता है या इक्वल हो जाता है। L1 जो है वो सन और अर्थ के बीच में है। अब बात करते हैं मिशन आदित्य L1 की। ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो सन को स्टडी करने जा रहा है, और इसमें जो है लैग्रेंजे L1 पे हेलो ऑर्बिट में जाके रुक जाना है L1 पॉइंट पे। वहाँ पे ये स्टेशनरी रहेगा, वहाँ पे ये 2 तरह के काम करेगा जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगेन ये अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। इट इज़ द 1% डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इसमें 7 पेलोड हैं जिन्हें स्टडी करना है सन की लेयर्स को। सन की लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट इज़ फोटोस्फेयर, आउटर लेयर, उसके बाद अंदर क्रोमोस्फेयर आती है, और सेंटर में आती है कोरोना, और जिसको हम कोर भी बोलते हैं। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स की स्टडी करेगा मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स के साथ। इसमें स्पेशल फीचर्स क्या है? ये मेजर एडवांटेज इसकी यही है कि ये सन की ऑसिलेशन, जो सन की स्टडी है, विदाउट एनी इंटरप्शन कर सकता है, बिना किसी इक्लिप्स के, बिकॉज ये L1 पॉइंट पे है। वहाँ से सन की स्टडी कॉन्टीन्यूसली हो सकती है। देखिए अगर हम अर्थ से स्टडी करते हैं तो बीच में वेदर आता है, क्लाउड्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, जिससे सन की जो स्टडी है उसमें बहुत सारी
दिक्कतें आती हैं, या कह लीजिए उसमें रीडिंग्स में बहुत सारे डिफ्लेक्शन आ जाती है। बट अगर आप अर्थ से बाहर से करें, जहाँ पे वैक्यूम है, स्पेस है, कुछ भी नहीं है, वहाँ से अगर आप कॉन्टीन्यूसली सन को देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसकी रेस को स्टडी करेंगे, तो उससे आपके पूरा ही स्टडी का जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए आदित्य जो है वो L1 पॉइंट पर जाके सन की कॉन्टीन्यूसली स्टडी करेगा विदाउट एनी ऑक्यूलेशन और विदाउट एनी एक्लिप्स। मून भी उसमें नहीं आएगा। बात करते हैं इसमें कितने पेलोड्स हैं। हमने बात की इसमें 7 पेलोड हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं साइंटिफिक। 4 जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टडी करेंगे सन की, उसको डायरेक्टली वो व्यू करेंगे, उसमें से जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उनको स्टडी करेंगे। जो 3 पेलोड हैं साथ में से, वो सिर्फ L1 पॉइंट के आसपास जो पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर है, रेडिएशंस हैं, उनको स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये हमने बाहर क्यों भेजा, अर्थ से बाहर क्यों भेजा, इसको सन पे क्यों नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स कोई हमें हमें कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगी, कोई एक्लिप्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हम कॉन्टीन्यूसली सन की स्टडी कर सकते हैं। एंड सन से बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से एक तरह से फिल्टर होकर अर्थ पे पहुंचती हैं। सन से बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस आती हैं जो स्पेस में ही ख़त्म हो जाती हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उनको अर्थ के पास आने ही नहीं देता। तो अगर आप सोचिए ऐसी सारी रेडिएशंस को हम उनका पता कर लें, तो वी कैन यूज़ दैम इन मेडिकल पर्पसेस इन सो मैनी डोमेन्स। सो देयर कैन बी यूजेस ऑफ सच थिंग्स। तो सन एमिट वेरियस रेडिएशंस जिनको हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो फिल्टर कर देता है। कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। बट एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 कारण हैं जिसके कारण वो हमारी धरती पे पहुंच नहीं पाते और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उसको कैच नहीं कर पाते जो ऑन अर्थ होते हैं। इसलिए हमें सन की उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज दे लेफ्ट अनडिटेक्टेड ऑन अर्थ बाय द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हेयर ऑन द अर्थ, इंस्टॉल्ड ऑन द अर्थ। अब आदित्य L1 के यूजेस की बात करते हैं कि इसके क्या यूजेस हैं जिसलिए इसको अभी किया गया है लॉन्च। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कोरोनल मास की, इजेक्शन की और प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज़ जो सन में होती हैं ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन जो कॉन्टीन्यूसली हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में होती रहती है। स्टडी स्पेस के डायनेमिक्स, स्पेस का वेदर, उसके बाद ये किस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोपगेट करते हैं, आते हैं फील्ड्स में, मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा बिहेव करते हैं, इंटरप्लैनेटरी मीडियम्स अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, और उसके बाद एक नए मेजरमेंट्स को भी जो है आदित्य L1 वो करेगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ आदित्य L1। सो दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर 1। थैंक यू।